हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 2 का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे और उसका क्वेश्चन कर रहे थे। 10 नंबर क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया था और 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड है, थर्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 2 का, और यहाँ पर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में आपको ये 11 से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन है आपके। आप यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, अगर आपके पास बुक नहीं है। बुक है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्वेश्चन आपका थ्योरम था जो पहले प्रूफ हो चुका था। आप लोग अगर वहाँ से किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इसको देख लीजिए। और साथ में आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में इसका हिंट भी आपको दिया गया था कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो 11 में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे माइनस को क्या पढ़ते हैं, माइनस को यहाँ पे डिफरेंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, माइनस सी है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से सपोज करेंगे एक्स कोई एलिमेंट है जो इस LHS से बिलोंग करता है, और फिर ये प्रूफ करेंगे कि एक्स एलिमेंट जो है वो RHS से भी बिलोंग करता है। फिर कन्वर्सली सपोज कर देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, और जब ये इसका सबसेट हो जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल टू होगा। एकदम सेम कंसेप्ट है, अभी तक जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, अब इसको इंडिकेट दैट एक्स अगर ए से बिलोंग करता है एंड बी माइनस सी से बिलोंग करता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन का हम एंड लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक और लिख लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में 2 बार रिपीट कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े, और जनरली हम ऐसे रिपीट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो बी का सदस्य है, लेकिन एक्स जो है वो सी का सदस्य नहीं है। तो एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b को एक साथ करेंगे, फिर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c को एक साथ करेंगे, तब देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, उसके बाद बट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, इंडिकेट दैट x बिलोंग्स टू a, एंड की जगह हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे और b हो जाएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो गया। बट को ऐसे ही यहाँ पे बट अभी रहने देते हैं। फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, इसको लिख लेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू c होगा, यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू c है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू c, और x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू c का जब एंड इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे देखिए, इंडिकेट दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, बट की जगह माइनस a इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो हमें ये क्या मिला, LHS मिल गया। देखिए यहाँ पे LHS में क्या है, x a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो ये चीज़ हमें मिल गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसलिए a इंटरसेक्शन b माइनस c इज सबसेट ऑफ, अभी सबसेट लिखेंगे क्योंकि जब ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का सबसेट हो और सेकेंड वाला भी फर्स्ट का सबसेट हो, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेट वाला अभी प्रूफ किए, इसके बाद फिर यहाँ पे कन्वर्सली सपोज करके उसको भी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्सली सपोज, कन्वर्सली सपोज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। y जो है वो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है और a इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है। यहाँ से हम सपोज करेंगे
और फिर इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम पहले प्रूफ किए हैं वैसे ही इसको यहाँ पे कंटिन्यू प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंडिकेट दैट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b को हम अलग अलग अगर लिखते हैं तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। फिर यहाँ पे बट को रहने देंगे, y बिलोंग्स टू a, y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहाँ पे y a से बिलोंग करता है और y a से बिलोंग नहीं करता है, तो दोनों में कोई एक ही सही होगा, तो हम इसको सही मान के इसको हटा देंगे, नहीं लिखेंगे इसको। y बिलोंग्स टू a यहाँ पे एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू c। और उसके बाद हम यहाँ पे इंडिकेट दैट इसको इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b माइनस c, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c। ये हमारा RHS, ये इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे सबसेट करके, जैसे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गॉट, और अब जहाँ तक हो गया तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 क्या आया है, a इंटरसेक्शन b माइनस c इज सबसेट ऑफ a माइनस b, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। और इक्वेशन 2 क्या आया है, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि LHS जो है वो RHS का सबसेट है इक्वेशन 1 से, और RHS LHS का सबसेट है इक्वेशन 2 से। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन b माइनस c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 नंबर प्रूफ हो गया। अब इसके बाद 12 नंबर ऐसे ही प्रूफ होगा। 12 नंबर देखिए, आपका 12 नंबर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब फिर इसमें सपोज कीजिएगा कि x कोई एलिमेंट LHS से बिलोंग करता है और वो RHS से भी बिलोंग करेगा, ऐसा प्रूफ कर दीजिएगा। फिर RHS से भी सपोज करके LHS से ऐसे प्रूफ कर दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। 14 में आपको सिर्फ सबसेट प्रूफ करना है। 14 देखिए, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b माइनस c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस c। तो यहाँ पे ये इसका सबसेट है, यही प्रूफ करना है। तो सिर्फ इससे x सपोज करेंगे और इसका सबसेट है प्रूफ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये आपका LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, ऐसे प्रूफ करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे और फिर फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें भी इक्वल टू प्रूफ करना है, इसमें भी इक्वल टू प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। यहाँ पे प्रूफ करना है कि a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ c, इंडिकेट दैट c माइनस b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस c। ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इंस्टा पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपका इंस्टा का ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। आपका ये सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 2, इसी का एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 क्या है, तो आप चाहें तो इसके एग्जाम्पल्स जो है वो बना सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो एग्जाम्पल्स भी सोल्व करवा दिया जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2 में क्या है। एक्सरसाइज 2 में आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट a1 इज इक्वल टू 1, 10 और 11, a2 इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और a3 इज इक्वल टू 5, 7, a4 इज इक्वल टू 2, 5, 7, a5 इज इक्वल टू 2, 4, 5 एंड i इज इक्वल टू 2, 3, 5, j इज इक्वल टू 4, 5। यहाँ पे फाइंड करना है फर्स्ट में i बिलोंग्स टू i यूनियन ऑफ ai। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या, ये सारी चीज़ें तो आपको थ्योरी में पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए ai का वैल्यू क्या है, 1, 10 और 11। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 10 और एक बार 11। फिर यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, तो i का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 2 मतलब a2, a3 और a5 का यूनियन कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन बनाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2 समझाया जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर 3 आ जाएगा। चैप्टर 2 में आपका ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन है।
उसके बाद आपका चैप्टर 3 पढ़ना रहेगा, तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट में बताया जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।